गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के अध्याय कहने के लिए अनुमति चाहता हूँ। उससे पहले कि हम कार्तिक महात्म का अध्याय शुरू करें, आइए कुछ मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए 10वें अध्याय में प्रवेश करें। राजा पृथु ने कहा, है देवर्षि, नमस्कार है आपको। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर के माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया गया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाले रुद्रन करने लगा, अर्थात रोने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हो गई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुद्रन से ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे। लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया गया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया गया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ, यह बालक कौन है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं बता सकता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के तट पर प्रकट हुआ है। अब आप इस बालक की जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल कहिए। नारद जी कहने लगे कि उधर तो सागर ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र के जातक फल को कहता हूँ। मेरी आँखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो जाएगा। इसमें यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान, रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह भी कहा कि यह कभी हारेगा नहीं। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ रहेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वसुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिणी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और बालक का राजाभिषेक करवाया।
फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही समय से उसका पालन कर के बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। इति श्री 10वां अध्याय समाप्तम। बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म की कथा को विराम देने का प्रयास करता हूँ। जय माता दी।